देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बुधवार रात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बेखौफ बदमाशों ने भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब रथ अपनी गाड़ी से जा रहे थे। स्थानीय सूत्रों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 3 हमलावर दोरिया इलाके में चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मौका पाकर बदमाशों ने गाड़ी को घेर लिया। बेहद करीब से कई राउंड फायर हुए। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल उठा। इस हमले में गाड़ी में मौजूद उनके सहयोगी बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हुए। शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। मूल रूप से पूर्व मेदिनीपुर के निवासी चंद्रनाथ रथ भाजपा के रणनीतिक गलियारों में एक जाना माना नाम था। इस हत्याकांड के बाद बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। भाजपा ने इसे राजनीतिक हत्या करार देते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। फिलहाल इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शिवम कुमार। जी शिवम जी, आवाज आ रही है आपको? जी प्रशस्ति। शिवम जी, इस हत्याकांड की पूरी वारदात आखिर कैसे हुई और मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ वहां पर देखा है? कोई कुछ अपडेट है आपके पास में? प्रशस्ति मैं बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा कि शुभेंदु अधिकारी की जिस जो पीए है उनकी जिस तरीके से हत्या हुई उस पर भाजपा का जो नेता है उनका लगातार कहना है कि ये सुनियोजित है। अगर बात की जाए तो देर रात ये हत्या हुई है जिसमें लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हुए जरूर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या को सुनियोजित बताया। वहीं तृणमूल की कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए इसकी जांच की मांग की भी की है। पुलिस ने कहा है कि उसे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में हुए चुनाव में भवानीपुर से टीएमसी नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करीब 15,000 वोटों से हराया। लेकिन जिस तरीके से सामने बातचीत निकल के आ रही है, लगातार इस पूरे मामले को लेकर राज्य के डीजी सिद्धनाथ गुप्ता के द्वारा लगातार मामले में जांच शुरू कर दी गई। वहीं इस क्राइम में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है उसे भी जब्त कर लिया गया है। ठीक है शिवम जी, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। ये जो पुलिस जांच हुई है, क्या इस जांच में अब तक कोई सुराग बड़ा मिला है या फिर क्या ये भी साफ हो रहा है कि राजनीतिक हत्या है ये? अगर बात की जाए प्रशस्ति तो इसमें जो नंबर गाड़ी प्रयोग की गई थी उसमें नंबर प्लेट नहीं थी और घटना स्थल पर जिंदा कारतूस मिले। चश्मदीदों की अगर बयान की बात की जाए तो मिले सबूतों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हत्या हुई तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर आवश्यक सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिवम जी, हमलावर बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए थे ये कहा गया है, तो क्या सीसीटीवी या किसी तकनीकी सबूत से उनकी अभी तक कोई पहचान हो पाई है? अगर बात की जाए तो अगल बगल के जो भी सीसीटीवी कैमरे उनको खंगाले जा रहे हैं। लगातार स्थानीय जो पुलिस है वो प्रयास कर रही है। लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है जिस तरीके से बीच सड़क पर हत्या हो जाती, गोली चल जाती तो कहीं ना कहीं ये पूरा सवालों को घेरे पे जरूर नजर आ रहा है। शिवम जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे। जो बुद्धदेव बेरा थे उनके साथ में वो घायल बताए जा रहे हैं, तो अभी तक उनकी हालत कैसी है और क्या उन्होंने हमलावरों को लेकर कोई अहम जानकारी दी है अभी तक? जी अगर बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जो सामने चीजें आ रही हैं उसको लेकर अगर बताया जा रहा है कि अभी तक हालत नाजुक बताई जा रहा है। लेकिन लगातार जो चिकित्सीय टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रही है। शिवम जी, का आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। इस घटना के बाद इलाके और बंगाल की राजनीति में आखिर कितना तनाव है और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी या बयान सामने आए हैं? अगर बात की जाए तो प्रस्तुति तो लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार वहां पर हर एक पहलू पे नजर बनाए हुए है कि कोई भी भ्रामक जानकारी कहीं ना पोस्ट की जाए, ना ही कोई लोग उकसाने वाला बयान प्रेषित करें। क्योंकि अभी कोई भी अगर बड़ा बयान सामाजिक रूप से देखा जाए तो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन लगातार जो है लोग अपनी नजर बनाए हुए जरूर रखें। ठीक है शिवम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उस वारदात को उस समय अंजाम दिया था जब रथ अपनी गाड़ी से जा रहे थे। स्थानीय सूत्रों पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक ये पता चला है कि बिना नंबर प्लेट के बाइक पर सवार 3 हमलावर दोआरिया इलाके में चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मौका पाकर बदमाशों ने गाड़ी को घेर लिया और बेहद करीब से कई राउंड फायर किए। फिलहाल गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल उठा। इस हमले में गाड़ी में मौजूद उनके सहयोगी बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी तक उन्होंने कोई इस पर बयानबाजी नहीं दी है। फिलहाल देखना आगे ये होगा कि प्रशासन आखिरकार इस पर क्या कार्रवाई करता है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं?
हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी, ये